साल 1988 ईरान का पैसेंजर विमान आसमान में था। उसमें सवार 66 मासूम बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि नीचे समुद्र में खड़ा अमेरिका का सबसे आधुनिक युद्धपोत उनका डेथ वारंट साइन कर चुका है। अचानक एक बटन दबा, 2 मिसाइलें निकली और विमान में बैठी 290 जिंदगियां पल भर में राख हो गई। अमेरिका ने कहा सॉरी, गलती हो गई। पर क्या ये वाकई एक गलती थी? आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, उस नफरत की है जिसने आधी दुनिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच आपको बेचैन कर देगा। इस कहानी में तेल है, धोखा है, खून है और इन सब से ऊपर पैसा और पावर का खेल है। बात 1950 की है। ईरान के पास तेल का खजाना था, लेकिन उसकी चाबी अंग्रेजों के पास थी। तभी एंट्री होती है प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक की। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईरान के तेल पर पहला हक ईरानियों का है। बस यही बात अमेरिका और ब्रिटेन को नागवार गुजरी। दोनों ने मिलकर एक साजिश रची और 1953 में मोसादेक की सरकार को गिरा दिया गया। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका ने खुद अपने हाथों से ईरान के लोकतंत्र का गला घोंट दिया ताकि उनकी तिजोरियां भरती रहे। अब सत्ता सौंपी गई शाह मोहम्मद रजा पहलवी को, जो कहने को राजा थे लेकिन असल में वॉशिंगटन के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कठपुतली थे। उनकी सरकार ने विरोधियों को कुचल दिया और मुल्क की दौलत मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियों में सिमट गई। आखिर 1979 में ईरानियों का सब्र का बांध टूट गया। अयातुल्ला खोमेनी की एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन ईरान आजाद हो चुका था। खोमेनी ने सत्ता संभालते ही अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। कुछ महीनों बाद ईरान के क्रांतिकारी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 52 अमेरिकियों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा। अमेरिका ने उन्हें छुड़ाने के लिए एक सीक्रेट मिशन भेजा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रेगिस्तान की आंधी में अमेरिका के हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर तबाह हो गए। जब ईरान क्रांति के बाद संभल ही रहा था, तभी उस पर एक और आफत आ गई। पड़ोसी देश इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। 8 साल के इस खूनी युद्ध में अमेरिका खुलकर इराक के साथ खड़ा था। लाखों लोग मारे गए और इसी दौरान 1988 में वो विमान हादसा हुआ जिसमें 290 बेगुनाह भाप बनकर उड़ गए। 2002 में खबर आई कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका डर गया और उसने ईरान पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 2015 में एक समझौता हुआ, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उसे फाड़कर फेंक दिया। 70 साल पहले ये जंग तेल के लिए शुरू हुई थी और मुद्दा आज भी तेल ही है। हकीकत ये है कि इस पावर गेम में जीत हमेशा हथियारों के सौदागरों की होती है और हारता कौन है? वही 290 बेगुनाह जो विमान में सवार थे।